नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्योपैथिक सेंटर फरीदाबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फ्रोजन सोल्जर के बारे में। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि फ्रोजन का मतलब होता है जम जाना और सोल्जर का मतलब होता है कंधा। जब हमारा कंधा जो है बिल्कुल कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है, हम अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाते, तो फिर हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजिकल वर्ड के हिसाब से एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और ऐसे हम फ्रोजन सोल्जर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो हमारा ज्वाइंट होता है, सोल्जर ज्वाइंट होता है, वहाँ पे एक बॉल ज्वाइंट होता है, बॉल होता है जो एक सॉकेट से मिला हुआ होता है। ऐसे सॉकेट होता है जिसमें मूवमेंट होती है, इस तरह से मूवमेंट होता है और इसमें बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। जो लिगामेंट जो है उसमें लिगामेंट जोड़ने का काम करते हैं, जो लिगामेंट होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। जब ये लिगामेंट फट जाता है किसी वजह से फट जाता है, तो जो वहाँ पे कैप्सूल होता है उस कैप्सूल के ऊपर जो टिश्यूज होता है, वहाँ पे जो मसल्स होते हैं टिश्यू पे, वो उससे ढके हुए होते हैं। जो टेंडन मसल्स होता है, टेंडन मसल जो है वहाँ पे वो उसमें जकड़न आना शुरू हो जाता है, उसमें स्टिफनेस होना शुरू हो जाता है, वो हार्ड बनना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। जो टीयरिंग होता है जो लिगामेंट में, वही फट जाता है। उसके बाद उस पर दबाव पड़ता है, तो अगल बगल के भी जो लिगामेंट होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ के जो मसल्स होते हैं, टेंडन मसल्स होता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे आप देखें तो इसका कोई परफेक्ट ऐसा कोई कारण है नहीं, कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है जहाँ ये बताया जा सके कि इसका परफेक्ट रीजन क्या है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ये महिलाओं के साथ भी ये प्रॉब्लम है और आज के डेट में यंगस्टर के साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि 40 साल, 45 साल, 50 के बाद इसके पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर ये देखा गया है कि जिनमें पहले डायबिटीज का हिस्ट्री रहा है या जिनको थायराइड का हिस्ट्री रहा है, वैसे पेशेंट को ये फ्रोजन सोल्जर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। या जिसका आर फैक्टर बढ़ा हुआ है, जिसका कहीं पे कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, सपोज करिए किसी ने राइट साइड में कहीं वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया और उसको इस साइड में चोट लग गया, तो उसको फ्रोजन सोल्जर होने की संभावना बढ़ जाती है। या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर किसी को गॉट है, थायराइड गठिया है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्रोजन सोल्जर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब जब ये हो जाता है तो होने के बाद इसके अलग अलग स्टेज है, जिस स्टेज में डेवलप करता है ना। तो जिस जगह पे जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है, जहाँ पे टिश्यू उसको मतलब चारों तरफ से घेरे होते हैं, वहाँ पे सूजन आ जाता है। वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, एकदम बिल्कुल कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि उसमें वो उसके उसके वजह से जो कंधा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है। आप अपने हाथों को इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने हैंड को इस एंगल पे लेके जाते हैं, 120 डिग्री के ऊपर लेके जाते हैं, तो दर्द बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हम इसको ऊपर ले जाने में बहुत पेनफुल महसूस होता है। स्टिफनेस हो जाता है, वहां पे लगता है कि बिल्कुल जकड़ा हुआ है, किसी चीज से जकड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है इसके अलग अलग स्टेज होते हैं। जब ये स्टेज 1 2 3 में क्रॉस करता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक ऐसा स्टेज आता है जब लास्ट स्टेज में जब ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है, तो जैसे जैसे कम होने लगता है आप तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपका अर्ली स्टेज है और जो लास्ट का स्टेज है, उसके बीच के समय जो होता है बहुत हमारे लिए टफ टाइम होता है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर खाते हैं या कोई और सप्लीमेंट मेडिसिन का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड का मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही पेनफुल होता है और उसकी वजह से दो चार बीमारी और पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसको नेचुरल तरीके से, नेचुरो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है जिसका प्रयोग करके आप इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं, है ना। तो जब ये एक ऐसे स्टेज में आता है जिसको जब ये मतलब डिफ्रॉस्टिंग होने लगता है, मतलब लास्ट स्टेज में जब डिफ्रॉस्टिंग होने लगता है कंधे, तो धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पे जो हार्डनेस है, हमारा कंधे का जो मसल जो हार्डनेस है, वो धीरे धीरे मुलायम होने लगता है, फ्लेक्सिबल होने लगता है। और ये तब होता है जब आप कुछ फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज करते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रॉपर यूज करते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। एक्सरे होता है तो हमें किस तरह के रिपोर्ट मिलते हैं, एक
क्लेविकुलर ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस्ड, मैक्सिमम हमारे पास जो रिपोर्ट आता है इस तरह के रिपोर्ट आते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि इसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन से हैं, और मैं बेसिक मेडिसिन की बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, बीमारी है आपको, तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिल करके इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन आता है वो आता है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना दोस्तों, क्योंकि जो लिगामेंट है जो फट जाता है, टियरिंग हो जाता है ना, तो अगर कोई मसल्स फटा हुआ हो, उस पर ज्यादा चोट लगा हुआ हो, जख्म बहुत ज्यादा हो या इंजरी हो वहां पे, तो उस जगह पे अर्निका मोंटाना बहुत ही बेहतरीन काम करता है। दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। आप अर्निका मोंटाना मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। रूटा, रूटा इज ए वेरी गुड मेडिसिन। यहाँ पे ये टेंडेंसी देखा जाता है कि अगर आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट में जहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा है, वहां पे जो फटा हुआ है, टियरिंग है, वहां पे इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, जो आपका कैप्सूल है जो बोन के अंदर, वहां पे आपको दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है, तो वहां पे रूटा मेडिसिन इज अ वेरी गुड मेडिसिन। फेरम मेटालिकम, दिस इज वेरी गुड मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि आपको आपका जो मसल से वीक है, कमजोर है, आपको कमजोर फील हो रहा है, इस तरह के लग रहा है, तो हम फेरम मेटालिकम इज अ वेरी गुड मेडिसिन। कॉस्टिकम इज अ वेरी गुड मेडिसिन। जब ऐसा लगता है कि जब हमें कोई ठंडा महसूस होता है, जब ठंडी महसूस होती है, तो हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, दर्द, पेन, बहुत नुकीला पेन होना शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही गर्मी मिलता है, हीट मिलता है, तो हमारा दर्द कम होने लगता है। अगर इस तरह का टेंडेंसी हो तो आप कॉस्टिका मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला मेडिसिन है लेडमपाल। अगर ऐसा दर्द जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, राइट साइड में नीचे से ऊपर की तरफ आपका दर्द जा रहा हो, और वो एक लग रहा है को वो ऐसा दर्द जो चुभ रहा है, चुभन की तरह, कांटे की तरह चुभ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में आप लेडमपाल मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो इसका कोई खास कॉम्बिनेशन मेडिसिन नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ इसके कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाए जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं अपने पेशेंट को देता हूँ। लेकिन एक भार्गवा कंपनी का स्पॉन्डिंग ड्रॉप आता है, हालांकि वो बैकबोन के लिए दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और बोट्स मेडिसिन को लिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन, जो आपके फ्रोजन सोल्जर में बहुत बेहतरीन अच्छा काम करता है। तो अगर आप स्पॉन्डिंग ड्रॉप का भी आप प्रयोग करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताया, आपको कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं लेना है खुद से जो आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे सजेशन लेना है, अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है, अपना एक्सरे कराना है, और प्रॉपर तरीके से आपका मेडिकेटेड ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा फिजियोथेरेपी करना है, ताकि जो आपका यहाँ पे स्टीफनेस है, जरकन है, जिस तरीके से बाह आपका बिल्कुल जकड़ गया है, काम नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें धीरे धीरे वो खुलेगा, ओपन होगा, और जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, और धीरे धीरे वो पेन खत्म होता हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कोई भी प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, और मेरे होलिस्टिक सेंटर के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे आपको मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फिजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।